गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो बताने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन। बहुत नया तरीका है, नया कंसेप्ट है बेस्ड मैथमेटिक्स का। और कंपटीशन में तो एक मिनट क्या 10 सेकेंड में आप आंसर कर दीजिएगा। क्या फार्मूला दे रहे हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलस का यूज है, डिफरेंशिएशन का। और जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ लेफ्ट साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ x² इक्वल टू 2ax, डिफरेंशिएशन ऑफ bx इक्वल टू प्लस b इज इक्वल टू, हम यूज करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इसी का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d का वैल्यू b² माइनस 4ac। डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ x² इक्वल टू 2x। और अगर जो कैलकुलस नहीं पढ़े हैं इसका यूज कर सकते हैं 2ax करेंगे, हियर a इक्वल टू 1 इंटू x प्लस b, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। हियर a इक्वल टू 1, हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू 6। तो b² मीन्स 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6। जो 10th के बच्चे कैलकुलस नहीं पढ़े हैं उनके लिए इसका यूज करेंगे 2x प्लस b। और जो 11th 12 पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस b सिंपल है। डिफरेंशिएशन है इसका x² माइनस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस d। आंसर आ गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 का स्क्वायर रूट 1। 2x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 दैट इज x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 बाई 2। 3 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा। जैसे भी निकालेंगे आंसर यही आएगा। एकदम सिंपल तरीका है। लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन, राइट साइड डिस्क्रिमिनेंट देते हैं। जैसे एक और हम बना लें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7x² कंपटीशन के लिए बहुत इजी है। 5x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। से डिफरेंशिएशन ऑफ 7x² इक्वल टू 14x। नहीं तो इसका यूज करेंगे 2x तो भी वही आएगा 14x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x इक्वल टू 5, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। यहाँ पर क्या है, हियर a इक्वल टू 7, b इक्वल टू माइनस 5 and c is equal to minus 2. So b² minus 4ac, b² that is 25 minus 4 a 7 c minus 2, 14x minus 5 is equal to plus minus a square root of 25 minus minus plus 56 is equal to 14x minus 5 is equal to plus minus 81. So therefore
14x minus 5 is equal to plus minus 9. 14x is equal to 5 plus minus 9. X is equal to 5 plus minus 9 by 14, that is equal to 14 by 14, और 5 minus 9 minus 4 by 14 is equal to 1 minus 2 by 7. ये आंसर हो गया. कहीं ब्रेक करने की कहीं जरूरत ही नहीं है, लेकिन कैलकुलस का जरूरत है, केवल सिंपल डिफरेंशिएशन. और अगर डिफरेंशिएशन याद नहीं है 10th के, तो इसका यूज कर सकते हैं 2x प्लस b, इसका भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x प्लस 10 is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to minus 11 and c is equal to 10. अब सॉल्व करने जा रहे हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 11x माइनस 11 is equal to plus minus स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 121 minus 4ac. So 2x minus 11 is equal to plus minus 121 minus 40. 121 minus 40 कितना हो जाएगा? Minus 11 is equal to plus minus square root of 81. 2x minus 11 is equal to plus minus 9. 2x is equal to 11 plus minus 9. X is equal to 11 plus minus 9 by 2, that is 20 by 2. Second one 11 minus 2, 2 by 2, that is 10 and 1 answer. With help of calculus, डिफरेंशियल कैलकुलस के हेल्प से बहुत सिंपल हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5x square minus 7x minus 5 is equal to 0. Here a is equal to 5, b is equal to minus 7, c is equal to minus 5. Now differentiation of left side 10x minus 7 is equal to plus minus a square root of b square 49 minus 4ac minus 5 plus minus 49 plus 100. 5 into 5 25 into 4 100, that is equal to plus minus 149. 10x minus 7 is 10x is equal to 7 plus minus 149. The x is equal to 7 plus minus 149 by 10. इरेशनल नंबर आ जाएगा. 5 भी देखिए. 5 क्या है? 9x square minus 13x minus 2 is equal to 0. Here a is equal to 9, b is equal to minus 13, c is equal to minus 2. Now differentiating left side 18x, that is 2x, what we have 18x minus 13 is equal to a square root of b square 169 minus 4 a, c is equal to minus 2.
18x minus 13 is equal to 169 plus 72. 18x minus 13 is equal to 241. 9 plus 2 11, 1, 7 plus 6 13, 14, 1, 18x is equal to, इसका स्क्वायर रूट में लिखा 13 प्लस माइनस 241, x is equal to 13 प्लस माइनस 241 बाय 18, ये आंसर हो जाएगा। अभी कैलकुलस के हेल्प से ब्रेक करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सिंपल डिफरेंशियल यूज करेंगे, राइट साइड डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। एक तो एक टाइप का एक बताए, दूसरे टाइप का टाइप 2 कंपटीशन के लिए बहुत आसान है। टाइप 2 क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 10 बाय 3, x प्लस 1 बाय x is equal to 17 by 4. Third, x plus 1 by x is equal to 26 by 5. Fourth, x by x plus 1 plus x plus 1 by x is equal to 82 by 9. 5 x plus 1 by x plus 2 plus x plus 2 by x plus 1 is equal to 37 by 6। ऐसा बहुत क्वेश्चन बनता है, 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। देखिए अगर हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला हम एक सॉल्व कर दिखा रहे हैं, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 10 बाय 3, क्या हो जाएगा एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 बाय 3 और 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x और 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, ब्रेक कर दी मिडिल पार्ट को, और 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3x minus 1 is equal to 0. Either x minus 3 is equal to 0, therefore x is equal to 3, or 3x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1 by 3. आंसर क्या हो गया? x is equal to 3 and 1 by 3। इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसी का सिंपल तरीका बता रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर बताना, क्वेश्चन नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा है, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 10 बाय 3, x प्लस 1 बाय x, इसको क्या लिखेंगे 3 होल नंबर 1 बाय 3 लिख सकते हैं,
और x प्लस 1 बाय x is equal to 3 whole number 1 by 3 can be written as 3 plus 1 by 3. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा. तो अब इसका आंसर सीधे लिख दीजिए. आंसर x is equal to 3 and 1 by 3. आंसर x का वैल्यू या तो 3 हो सकता है, नहीं तो 1 by 3 हो सकता है. तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं. कंपटीशन के लिए बहुत सिंपल है. ऐसे आप सब तो कर सकते हैं 1 मिनट में सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2. x plus 1 by x is equal to 17 by 4. x plus 1 by x is equal to 4 whole number 1 by 4. That is x plus 1 by x is equal to 4 plus 1 by 4. आंसर क्या हो जाएगा? x is equal to either 4 और 1 by 4. कुछ नहीं. आंसर होगा क्योंकि दोनों सेम टाइप का, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल सेम में है. इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है. x का वैल्यू या तो 4 होगा, नहीं तो 1 by 4 होगा. जैसे 3 x plus 1 by x is equal to 26 by 5. x plus 1 by x is equal to 5 whole number 1 by 5 लिख सकते हैं. x plus 1 by x is equal to 5 plus 1 by 5. आंसर क्या हो जाएगा? 5 या 1 by 5 आंसर. फोर 5 सेम टाइप का है. 4x by x plus 1 plus x plus 1 by x is equal to 82 by 9. देखना है कि इसका रेसिप्रोकल ए होना चाहिए. ये इसका रेसिप्रोकल ए है, इसका रेसिप्रोकल ए है, इसका रेसिप्रोकल ए है. x by x plus 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उल्टा x plus 1 by x. तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे? और x by x plus 1 plus x plus 1 by x is equal to 9 whole number 1 by 9 और x by x plus 1 plus x plus 1 by x is equal to 9 plus 1 by 9. इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है. क्या लिख देंगे? केस 1. केस 1 क्या हो गया? x by x plus 1 is equal to पहले लिखेंगे 9 और x by x plus 1 is equal to 1 by 9. दो आंसर होगा. एक लिए x by x plus 1 is equal to 9, जैसे अभी लिख रहे थे 4 1 by 4, 3 1 by 3, 5 1 by 5. इसका भी दो आंसर हो सकता है, या तो 9 हो या तो 1 by 9. इससे क्या होगा? दिस इम्प्लाइज 9x plus 9 is equal to x और 8x is equal to minus 9. Therefore x is equal to minus 9 by 8. और इससे क्या होगा? दूसरा 9x is equal to x plus 1 और 8x is equal to 1. x is equal to 1 by 8. आंसर क्या हो गया? x is equal to 1 by 8 and minus 9 by 8. Since every quadratic equation has two roots, एक रूट हुआ 1 by 8, दूसरा रूट हुआ minus 9 by 8. तो लास्ट क्वेश्चन है. 5 भी उसी ढंग से बना सकते हैं. 5 क्या है? x plus 1 by x plus 2 plus x plus 2 by x plus 1 is equal to 37 by 6 और x plus 1 by x plus 2 plus x plus 2 by x plus 1. कंपटीशन में बनाने में बहुत समय बर्बाद होगा. यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं? 6 plus 1 by 6. अब दो आंसर, एक 6 और दूसरा 1 by 6 इक्विवेलेंट होगा. x plus 1 by x plus 2 therefore is equal to 6 और
x plus 1 by x plus 2 is equal to 1/6। तो क्या निकलेगा? पहला केस 1 में x plus 1 is equal to 6x plus 12 और 5x is equal to -11 और x is equal to -11/5। ये कैंसिल नहीं हुआ। और केस 2 x plus 1 by x plus 2 is equal to 1/6, 6x plus 6 is equal to x plus 2 और 5x is equal to -4, x is equal to -4/5। आंसर क्या हो गया? x का वैल्यू -11/5 और -4/5। तो इसके लिए टाइप 2 में क्या था? एक जो पहला टर्म है उसका रेसिप्रोकल दूसरा टर्म है, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। और उसी ढंग से राइट साइड में जब करते हैं तो अपने आप आ जाता है दो टर्म। अब टाइप 3 बता रहे हैं। Type 3, solve 3x plus 4 by 6x plus 7 is equal to 5x plus 6 by 2x plus 3। Second, 7x plus 5 by 9x minus 5 is equal to 9x plus 7 by 7x plus 17। 7x minus 9 by 2x minus 9 is equal to 9x minus 7 by 14x minus 7। और 2x plus 9 by 2x plus 7 is equal to 2x plus 7 by 2x plus 9। 3x plus 4 by 6x plus 7 is equal to x plus 1 by 2x plus 3। इसको सॉल्व करना। ध्यान दीजिए, ये है न्यूमरेटर, इसका सम और इसका सम चेक कीजिए। 3x plus 4, 5x plus 6, 8x plus 10, यहाँ भी 6x plus 2x, 8x plus 10। यानी न्यूमरेटर इधर लिखते हैं n1, इसको लिखते हैं d1, इसको n1, इसको d1, इसको n2। न्यूमरेटर हुआ डिनोमिनेटर d2, n1 d1 n2 d2। इस क्वेश्चन में क्या है? n1 plus n2 is equal to d1 plus d2। चेक कीजिए, 6x plus 2x 8x और 7 plus 3 10, 8x plus 3, यहाँ पर कितना आया? 8x plus 10। देखिए इसका न्यूमरेटर का सम हो गया n1 plus n2 is equal to 8x plus 10
और यहाँ पर क्या हो गया, d1 प्लस d2 दोनों डिनोमिनेटर का सम 8x प्लस 10। तो क्या करते हैं, एक तो हो गया क्या, n1 पहला कर दीजिए, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0 या d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10/8। और दूसरा क्या हो, एक इसको सॉल्व फॉर्म में क्या होगा, माइनस 5/4। एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन वी नो दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। क्वाड्रेटिक है 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, लेकिन यहाँ है 6x इंटू 5x 30x स्क्वायर। अगर ये दोनों कांस्टेंट होता, सेम होता, तो एक ही रूट होता, तो लीनियर इक्वेशन हो जाता। लेकिन ये क्वाड्रेटिक, तो दूसरा रूट कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। d1 माइनस n1 इज इक्वल टू 0 या d2 माइनस n2 इज इक्वल टू 0। तो d1 माइनस n1 क्या होगा, 6x प्लस 7 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक रूट a हो जाएगा और दूसरा रूट क्या बताए, d1 माइनस n1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा रूट के लिए कितना हो गया, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो आपको याद क्या कंडीशन होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस नोमिनेटर डिनोमिनेटर का कांस्टेंट होगा, और n1 प्लस n2 और d1 प्लस d2 का जो सम होगा वो भी सेम होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन 7x इंटू 7x 49x स्क्वायर, इधर 9x इंटू 9x 81x स्क्वायर। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जैसे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, इसका होगा 4x स्क्वायर, यहाँ भी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी लीनियर होगा, ये लीनियर होगा। लेकिन ये तीनों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तीनों का एक प्रोसेस होगा और इस दोनों का प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन इसमें एक ही रूट होगा, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सोल्यूशन होगा, ये तीनों एक जैसे पहला बताया वैसे दूसरा तीसरा। इसमें लीनियर क्यों है, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2x करेंगे 4x स्क्वायर, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा लीनियर हो जाएगा। तो इसमें केवल कर दीजिए n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 9 या 2x प्लस 7, तो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 4 आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 5 का आंसर देखिए 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर और 6x इंटू x 6x स्क्वायर, एंड दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये तीनों है क्वाड्रेटिक, तो इसका एक ही रूट होगा। कैसे निकालेंगे, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0 या d1 प्लस d2 कोई भी कर दीजिए 0, तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 5/4। ये दोनों था लीनियर और ये दोनों था क्वाड्रेटिक, याद रखिएगा। एक टाइप और बता देते हैं, लास्ट टाइप है टाइप 4। सॉल्व, एक मैं सॉल्व कर दूंगा, 1/x माइनस 7 प्लस 1/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 6 प्लस 1/x माइनस 10। सेकेंड
1 by x plus 7 plus 1 by x plus 9 is equal to 1 by x plus 6 plus 1 by x plus 10. Third, 1 by x minus 7, 1 by x plus 9, 1 by x plus 11, 1 by x minus 9. ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा और अभी जो तरीका बताएंगे तुरंत आंसर निकलेगा। 1 by x minus 5 plus 1 by x plus 2। मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग सब बना लेंगे। इसका विशेषता क्या है? d1 plus d2 is equal to d3 plus d4। तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं। तो इस दोनों का सम ये हुआ d1, ये हुआ d2, ये हुआ d3, ये हुआ d4। डिनोमिनेटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। d1 प्लस कितना हो गया? 2x minus 16। उधर भी देखिए कीजिएगा, तो 2x minus 16 is equal to 0। तो x is equal to 8। आंसर, सीधे आंसर। एक और देख लीजिए दूसरा, 2x plus 16 is equal to 0। 2x is equal to minus 16, x is equal to minus 8। आंसर। लास्ट ट्राई करना है, तो x minus 8 plus x minus 9 is equal to 0। 2x minus 17 0, x is equal to 17 by 2। डायरेक्ट खाली d1 plus d2 0 और d3 plus d4 0। तो 4 टाइप का बताए हैं, खाली क्वेश्चन देकर आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।